गाइस इस तरह की रेसिपी ना ही आपने कभी देखा होगा ना ही कभी खाया होगा। एक बार देखोगे तो आप भी शॉक्ड हो जाओगे और बोलोगे कि ये भी कोई खाने की चीज़ है। वैसे ये रेसिपी है ना अधिकतर विलेजेस एरिया में ही देखने को मिलती है। सो लेट्स सी। सो हेलो गाइस, एक बार फिर विलेज स्टाइल में नई रेसिपी लेकर आए हैं और वो रेसिपी क्या होने वाली है मैं जस्ट अभी आपको बताने वाला हूँ। तो बहुत ही यूनिक रेसिपी होने वाली है भाई। वो भी ये चीज सिर्फ मुझे लगता है विलेजेस में ही पता है और विलेजेस में ही बनाया जाता है। तो हम आज बनाने वाले हैं केकड़े की सब्जी, केकड़े की रेसिपी। भाई आपने बहुत ही कम खाया होगा, है ना। और आज देखने वाले हैं कि इसकी रेसिपी किस तरह से बनती है, इसकी सब्जी किस तरह से बनती है ना। तो बने रहे पूरे वीडियो में ताकि आपको है ना A to Z सब कुछ पता चले, स्टेप बाय स्टेप किस तरह से बनाना है, क्या क्या करना है। अभी तो ये है ना बहुत बड़े बड़े केकड़े हम देसी स्टाइल से और हमने गांव से पकड़ के लाए हैं और नदी से पकड़ के लाए हैं। तो इसका भी मैंने है ना पूरा वीडियो बनाया है कि कैसे पकड़ते हैं और कहाँ से इसको पकड़ के लाते हैं, किस तरह से पकड़ना रहता है, सारा कुछ बताया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो हमारे चैनल पे है ना, हमारे चैनल पे जाके अभी विजिट कर लो। उसमें सारा कुछ बताया है A to Z, गांव का विलेज, उसका कल्चर एंड उसकी दिनचर्या, डेली लाइफ क्या होने वाली, सारा कुछ उसमें बताया है। तो अभी फिलहाल तो हम इसको है ना क्या करना है वो देख लेते हैं अभी, है ना। तो हमारे साथ है, हमारे पास है ना अभी खड़े केकड़े है ना। मतलब ये मान लो अभी तो जैसे पकड़े थे वैसे ही है। तो इनको है ना हम बारीक बारीक इस खलबट्टे में कूटने वाले हैं। तो उससे पहले ये सारी चीजें, ये जो बड़ी बड़ी इसकी ढाल है ना, ये निकालना पड़ेगा और ये इसकी है ना उंगलियां तोड़ना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से तोड़ना है। इनको है ना किस तरह से तोड़ना है ना। और ये हमारा जो खलबट्टा है इसके अंदर डालना है कुछ इस प्रकार से। इसके जो भी पेड़ दिख रहे हैं इसके वो सारे तोड़ देना है यहाँ से इस तरह से, और इस तरह से यहाँ पे डाल देना है। और जो भी ऊपरी इसका ढाल है, ढाल को हमें ना एक साइड ये यहाँ पे डालेंगे इस प्रकार से। एंड उसके बाद यहाँ पे डालने के बाद फिर उसको है ना इस तरह से कूटना है। कूट के है ना उसकी प्यूरी इस तरह से बन जाएगी। ऐसी प्यूरी बनेगा मैं आपको बताने वाला हूँ कि फिर गाइस हमने है ना इसको कुछ इस प्रकार से पीस लिया है, बारीक बारीक है ना, इसकी चटनी बना लिया है। और एक साइड हमारे ये जो उसके अंदर ग्रेवी निकलती है उसका भेजा वो है केकड़े का। और जो ये आपको दिख रहा है येलो ऑरेंज टाइप का, ये है ना केकड़े के अंडे हैं। तो उनको अलग तरीके से बनाएंगे और इनको भी बनाएंगे, इनको भी अलग तरीके से बनाएंगे। अभी इस चटनी का क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। इस चटनी को इसमें से उठा के और इसमें डालना है ना, इसमें से डालना है। और उसके बाद मैं डाल लेता हूँ इसको पूरा। सारी चटनी मैंने उसमें से उठा के इस भगोनी में डाल लिया है। और इसके ऊपर फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इस तरह से इसको चलाते रहना है, पानी डाल के। और अच्छे से इसको मैश करना है ताकि इसकी जो भी ग्रेवी है वो अच्छे से अलग हो जाए। इसके है ना जो वेस्ट पार्ट है, मतलब उसके एकदम हार्ड पार्ट आते हैं केकड़े के, तो वो अलग हो जाए। और जो उसके अंदर जो ग्रेवी रहती है तो वो अलग हो जाए। तो है ना इस तरह से अच्छे से चलाना है इसको। कुछ इस प्रकार से दिखने लगेगा वो। तो मैं आप इसको अच्छे से मैश कर लेता हूँ और फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो इस तरह से इसके जो भी वेस्ट है इस तरह से है ना अच्छे से जो ग्रेवी निकल जाने के बाद है ना इस तरह से दिखने लगेंगे। उनको है ना एक बार फिर से अपन उस खलबट्टे में डालेंगे जहाँ पे हमने है ना पहले इसको चटनी बनाया था। तो सभी निकाल लेते हैं जो भी वेस्ट है अच्छे से। फिर इसको है ना एक बार फिर से चटनी बनाएंगे, कूटेंगे इसको, धोचेंगे। उसके बाद फिर एक बार वापस से यही वाले है ना स्टेप दोहराएंगे, वापस से और धोएंगे, है ना। उसके बाद जो भी उसकी ग्रेवी है सारी कुछ निकल जाएगी। और उसके बाद तो फिर बाकी जो भी वेस्ट निकलेगा उसको फेंका जाएगा। तो मैं सारा कुछ निकाल लेता हूँ और फिर बताता हूँ आपको। जो भी हार्ड पार्ट बचा था ना वो मैंने वापस से है ना इसको छान के और वापस खलबट्टे में डाल लिया था। और इसको है ना वापस एक बार फिर इसको इस तरह से है ना हम बारीक करेंगे। जो भी ग्रेवी बची हुई है लास्ट वो उसको है ना सारा निकाल लेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे भाई सारा निकाल के ही, सब रस निकाल के छोड़ेंगे। फिर जो भी उसके बाद ये लास्ट है, उसके बाद जो भी बचेगा उसको फेंक देंगे। तो मैं इसको अच्छे से मैश कर लेता हूँ, है ना, अच्छे से इसको धो लेता हूँ और ग्रेवी निकाल लेता हूँ। देन मैंने है ना इसके हार्ड जो भी पार्ट थे उसको डबल से धो के जो भी ग्रेवी थी उसकी सारी निकाल दिया है। और जो ये जो हार्ड पार्ट बचे हैं ये अभी है ना फेंकने लायक बचे हैं। और उसके बाद इसका भी इस्तेमाल किस तरह से करना है उसको भी बताऊँगा, आप थोड़ा सा वेट करें। उससे पहले अभी हम है ना हमारे पास जो ग्रेवी है उसका क्या करना है उसको देखते हैं।
ये ग्रेवी है हमारी, और हमने है ना ये चाय छन्नी ले लिया है, सॉरी आटे वाली छन्नी ले लिया है। इसको है ना अभी हमको इसके अंदर छानना है। नीचे मैंने एक छोटा बर्तन रखा है और यहाँ पे है ना इसको कुछ इस प्रकार से डालना है, क्योंकि जो भी उसके हार्ड पार्ट है वो मुंह में ना जाए, सारा के सारा छन जाए। क्योंकि केकड़े की जो भी हार्ड पार्ट है जैसे ये है, उसके बाद है ना जो बारीक बारीक बचते हैं हार्ड पार्ट वो मुंह में आने लगते हैं अगर छानते नहीं तो। इसलिए है ना इस तरह से छानना बहुत अच्छा रहता है, ताकि खाते टाइम है ना अपने मुंह में ना जाए और चबाने में दिक्कत ना आए, खाने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरह से छान लेते हैं हम पूरा की पूरा। देन गाइस हमने उसकी चटनी तो बना दी है, ग्रेवी भी बना दी है। अभी काम आता है इसके असली रेसिपी की। तो हमने कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में थोड़ा सा तेल ले लिया है, उसके बाद थोड़ा सा डालेंगे हम जीरा। जीरा डालने के बाद है ना एक लंबी कटी हुई मिर्ची भी डालेंगे। इसके बाद हमने है ना यहाँ पे प्याज, अदरक और लहसुन डाल के है ना उसका एक पेस्ट बना लिया है, उसको ग्राइंड कर लिया है। उसके बाद है ना उसको यहाँ पे इस तरह से डाल के और उसको अच्छे से फ्राई होने देंगे, अच्छे से इसको पकाएंगे जब तक है ना ये पके ना तब तक। इस तरह से है ना इसको चलाते रहना है ना, चम्मच पर चलाते रहना तब तक है ना ये ब्राउन ना हो, है ना अच्छे से चलाना, तभी इसको है ना अच्छे से फ्लेवर आने वाला है जब भाई ये अच्छे से पकेगा। तो जब तक ये हल्का सा ब्राउन ना हो जाए ना तब तक चलाते रहना। देन ये है ना हल्का ब्राउन हो चुका है। इस स्टेज में है ना हमारे पास एक टमाटर कटा हुआ रखा है, हमने इसी में काट लिया था। हमने सोचा कि बर्तन ना खराब किया जाए, इसी में काट लिया था। तो इसको डाल देंगे इस तरह से डाल के और इसको इस प्रकार से चलाते रहना है चम्मच को, ताकि ये नीचे बैठे ना, है ना। प्याज लहसुन बैठ गए थे, बट अभी मैंने टमाटर जैसे ही डाला उसमें ना कढ़ाई से छोड़ दिया। तो यहाँ पे हम अभी हमारे मसाले डालने वाले हैं, जो भी मसाले हैं। तो थोड़ा सा इसमें है ना धनिया पाउडर डाल देंगे हम, और थोड़ा सा हल्दी एंड थोड़ा सा हमारा जो भी किचन किंग मसाला हो, गरम मसाला, वो वाला डाल देंगे। और उसके बाद थोड़ा सा है ना हम डाल देंगे मिर्ची, कश्मीरी मिर्च डाल देंगे। कश्मीरी मिर्च ना हो तो हम है ना घर की जो भी मिर्ची है वो वाली डाल सकते हैं। तो उसके बाद थोड़ा सा इसको इस तरह से चलाना है। और यहाँ पे है ना पानी सूख गया है, तो हम है ना यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे इस तरह से वाटर डाल देंगे, ताकि है ना वो कढ़ाई में बैठे ना। तो इस तरह से है ना इसको वाटर डाल के उसके बाद हम डाल देंगे अपने जो भी हमने अलग से केकड़े के जो बड़े बड़े पेड़ रहते हैं वो रखे थे वो डाल देंगे। ये हम डाल देंगे मसाले के साथ ही, क्योंकि इसको पकने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसलिए है ना इसको मसाले के साथ ही पकने देंगे, ताकि मसाला भी पक जाए और जो हमने हार्ट इसके जो बड़े बड़े पेड़ रखे थे केकड़े के वो भी साथ में पक जाए। तो यहाँ पे हमने इसको डाल दिया है और थोड़ा सा है ना यहाँ पे हम पानी डाल देंगे, क्योंकि अगर इस केकड़े के ये जो भी हार्ड पार्ट है उसके और जो बड़ी बड़ी उंगलियां है केकड़े की बड़ी, तो उनको और ग्रेवी को एक साथ डाल देंगे ना, तो ग्रेवी क्या है कि वो उसके बाद है ना हार्ड बन जाती है। इस तरह से हार्ड बन जाएगी तो वो है ना अच्छे से ये जो हार्ड पार्ट है ना ये पकेंगे नहीं, वो जल्दी पक जाएगी। तो इसलिए है ना इसको मसाले के साथ ही पका लेते हैं हम, ताकि है ना ये अच्छे से पक जाए और ग्रेवी तो हमारी फटाफट से पक जाएगी। मेरे हिसाब से ना अभी पक चुके हैं इसके हार्ड पार्ट जो भी थे केकड़े के, वो भी पक चुका है और मसाला भी यहाँ पे है ना पक चुका है। तो इस स्टेज पे जो हमने है ना इसकी ग्रेवी बनाया था, जो निकाला था हमने छान के, और इसको है ना दोज के जो भी ग्रेवी निकाला था केकड़े की वो डालेंगे हम यहाँ पे। तो कुछ इस प्रकार से इसको है ना डाल देना है और कुछ ही देर में है ये है ना गाढ़ी हो जाएगी एकदम। जिस तरह से हम दूध का चीकू खाते हैं ना, तो चीकू बनता है ना किस तरह से तुरंत वो गाढ़ा हो जाता है, उस तरह से है ना ये एकदम गाढ़ा होने लगेगा। मैं यहाँ पे है ना चम्मच चलाता रहता हूँ और मैं ऐसे ही आप देखना देखते देखते वो है ना गाढ़ा होता जाएगा। तो अभी तो मैंने अभी रिसेंटली डाला है तो अभी गाढ़ा नहीं हुआ है, बट कुछ ही देर में है ना ये
जैसे ही गर्म हो जाएगा ना, अभी ठंडा है ना इसलिए गर्म नहीं होगा जल्दी, जैसे ही गर्म हो जाएगा ना बहुत फटाफट से है ना ये गाढ़ा होता जाएगा। मतलब एक तरह से फट जाएगा, जैसे दूध कैसे फट जाता है ना, जो गाय या भैंस का दूध तो ताजा ताजा दूध रहता है, मतलब जो ताजा ताजा दूध रहता है वो अपन को है ना जब चीकू बनाते हैं तो गर्म करते से फट जाता है ना, उस तरह से ये भी है ना उसी तरह से हो जाने वाला है। तो अभी तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है भाई, कोई अच्छा नहीं दिख रहा, बट जब वो बन के कम्प्लीट हो जाएगा तो बहुत शानदार दिखने वाला है और स्वाद बहुत शानदार आने वाला है। भले ही इसका है ना कलर तो ऐसा ही रहेगा, कलर फेड ही रहेगा, कलर जिस तरह से हम ग्रेवी बनाते हैं ना चिकन या किसी और सब्जी की, लाल नहीं होने वाला है, कुछ इस प्रकार से ही होने वाला है, बट स्वाद इसका बहुत ही जबरदस्त आने वाला है। देन फाइनली गाइस आप देख सकते हो है ना ये कितना अच्छे से उबाल आ रहा है, और यहाँ पे है ना आप देखो ये कितना गाढ़ा हो चुका है, एकदम चीकू की तरह बन गया है। जब आप इस तरह से देखोगे ना पूरा गाढ़ा हो चुका है ना। ये रेसिपी ही ऐसी है और ये ऐसे ही बन जाती भाई, ये बिल्कुल है ना देसी स्टाइल में है, ट्राइबल स्टाइल में है, हमारे गांव में ही बनाया जाता है स्पेशली ये इस प्रकार से। नहीं तो है ना अधिकतर मैंने देखा है कि लोग जो खड़े केकड़े मतलब जैसे रहते हैं वैसे ही बनाते हैं, बस हमारे गांव में और आसपास के एरिया में कुछ ही गांव में ऐसा देखने को मिलता है जो इस प्रकार से इसकी रेसिपी बनाते हैं। आप भी अगर इस प्रकार से नहीं बनाए आज तक तो एक बार बना के देखना गाइस, बहुत ही जबरदस्त रेसिपी आती है, मतलब खाने में मजा ही आ जाता है। तो मुझे लगता है ना ये बनी चुकी है, इसको ज्यादा कुछ बनाने की जरूरत है ही नहीं, और हम डाल देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया। ये हरा धनिया देसी है तो हम ज्यादा नहीं डालेंगे, थोड़े से में ही जो फ्लेवर हमें चाहिए और वो चीजें सारी पूरी हो जाएगी। तो उसके बाद है ना हमारा ये रेसिपी हो चुका है शायद, हमारी ये सब्जी कंप्लीट हो चुकी है, लगता है पक चुकी है। अभी हम चलते हैं इसको सर्व करने। फाइनली गाइस हमारी रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है और हम सर्व कर रहे हैं इसको, अभी खाएंगे और अभी निकाल लेते हैं। कुछ इस प्रकार से बनी है भाई, मैंने आपको बताया था ना इसमें है ना कलर तो कुछ नहीं आने वाला है, बस स्वाद ही आने वाला है, कलर वलर से कोई लेन देना नहीं। तो बहुत ज़बरदस्त स्वाद आने वाला है गाइस, और उसके साथ बाटी है ना बहुत ही ज़बरदस्त स्वाद होने वाला है, और उसके साथ सलाद प्याज है ना, तो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। तो आप लोग भी बताना कि कभी आपने ऐसा रेसिपी बना के खाया है या किस प्रकार से आप बनाते हो केकड़े रेसिपी, तो कमेंट करके बताना। और हमारे चैनल को अभी तक आपने है ना सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे है ना आपको गाँव का स्टाइल में है ना सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, अगर उसका कल्चर हो या फिर उसकी रेसिपी हो, सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। सो ठीक है, मुझे लगता है इस ब्लॉग को एंड करना चाहिए और आपको कमेंट करके बताना है कि हमारी रेसिपी कैसी लगी। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, नेक्स्ट रेसिपी के साथ या जो भी हो। तो थैंक यू सो मच।